हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 96A, जो कि आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट है और डेट है इसकी 25 अक्टूबर 2021। ये क्लास 4 की वर्कशीट है और ये आपका जो पार्ट है थप रोटी थप दाल, उससे ली गई है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको अपनी क्लास लिखनी है, उसका सेक्शन लिखना है, आपको अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखना और उसके बाद आपको ये वर्कशीट स्टार्ट कर देनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, पाठ थप रोटी थप दाल को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। आइए इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। सभी ने पढ़ा होगा, तो देखते हैं इसमें आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए संकेत शब्दों की मदद से पाठ की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो पहले हम संकेत शब्द पढ़ लेते हैं। बिल्ली, रोटी, साग सब्जी और क्या लिखा है ये? झींके। ठीक है, सॉरी, झींके। तो शुरू करते हैं। बच्चे डैश का खेल खेलना चाहते थे। तो बच्चे किसका खेल खेलना चाहते थे? रोटी का खेल। बच्चे रोटी का खेल खेलना चाहते थे। बच्चे रोटी का खेल खेलना चाहते थे। बच्चों ने बची हुई रोटी और दाल डैश पर रख दी थी। कहाँ रख दी थी? छींके पर रख दी थी। ठीक है, छींके पर रखनी थी। यहाँ पर बिंदी लगाएंगे। नीना डैश बनकर सारी चीजें खा जाती है। तो नीना क्या बनी थी? बिल्कुल सही, नीना बनी थी बिल्ली। तो नीना बिल्ली बनकर सारी चीजें खा जाती है। आगे है, चुन्नू और टिंकू को पहले बाजार से डैश लाने का काम दिया गया। तो क्या लाने का काम दिया गया था? साग सब्जी। साग सब्जी। ठीक है, तो हमारे वाक्य पूरे हो गए। बच्चे रोटी का खेल खेलना चाहते थे। बच्चों ने बची हुई रोटी और दाल छींके पर रख दी थी। नीना बिल्ली बनकर सारी चीजें खा जाती है। चुन्नू और टिंकू को पहले बाजार से साग सब्जी लाने का काम दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हल हो गया है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों का मिलान उनके अर्थ के साथ कीजिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ अर्थ है, तो हमें इनका मिलान कर देना है। तो पहला शब्द है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है जोश। दूसरा शब्द है पंक्ति। पंक्ति का मतलब होता है कतार। प्रयत्न का मतलब कोशिश और आश्चर्य का मतलब हैरान। तो आइए मिलान करते हैं कहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं। जैसे पहला इन्होंने मिलाया हुआ है उत्साह का जोश के साथ, है ना। दूसरा पंक्ति। पंक्ति का मैंने अर्थ क्या बताया? कतार। तो कतार कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है। तीसरा है हमारा प्रयत्न। प्रयत्न मतलब कोशिश करना, तो ये लिखा हमारा प्रयत्न। और फोर्थ है आश्चर्य। तो आश्चर्य का क्या होगा? हैरान। ये रहा। तो उत्साह जोश, पंक्ति कतार, प्रयत्न कोशिश, आश्चर्य हैरान। ठीक है, तो अब करते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि पाठ में ये वाक्य किसने और किससे कहे थे। मतलब कौन बोल रहा था और किससे बोल रहा था, ये हमें बताना है। जैसे पहले उसमें लिखना है आपने किसने कहे और दूसरे में किससे कहे। तो पहला वाक्य इन्होंने कर दिया है हमें, नहीं मुन्नी इन दोनों से दाल पकवाएंगे। ये चीज नीना ने मुन्नी से कही। ठीक है, अब दूसरा, तो सरला तू क्या करेगी। तो ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य मुन्नी ने सरला से कहा था। ठीक है, मुझको लगी करारी भूख। तो ये वाक्य किसने कहा था? एक मिनट में सही से लिख दूं। ये वाक्य मुन्नी ने सरला से कहा था। और मुझको लगी करारी भूख टिंकू ने किससे कहा था? चुन्नू से कहा था। टिंकू ने चुन्नू से कहा था। ठीक है, अगला है,
अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं। और ये वाक्य चुन्नू ने चुन्नू ने टिंकू से कहा था। चुन्नू ने टिंकू से कहा था। ठीक है, तो मैं इसमें बता देती हूँ दोबारा से। नहीं मुन्नी इन दोनों से दाल पकवाएंगे, ये वाक्य नीना ने मुन्नी से कहा था। तो सरला तू क्या करेगी, ये वाक्य मुन्नी ने सरला से कहा था। मुझको लगी करारी भूख, ये वाक्य टिंकू ने चुन्नू से कहा था। अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, ये वाक्य चुन्नू ने टिंकू से कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है इस वर्कशीट के सॉल्यूशंस आपको हेल्पफुल लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में आए और हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए कि आपने कुछ नया सीखा है और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।